नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिक। हिंदुस्तान के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा के निधन के बाद अब लगातार उनके बारे में जो खबरें हैं वो सुर्खियों में बनी है। जी हाँ, हिंदुस्तान के जाने माने बिजनेसमैन जिन्होंने ताउम्र शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें शादी नहीं करना था, बल्कि रतन टाटा को मोहब्बत भी हुई, बस वो मोहब्बत शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन हैं, आज के यंग जनरेशन के लिए भी एक ऐसे आइडियोलॉजी माने जाते हैं जहां पर उनका ये कहना था कि किसी भी काम को अगर आप करते हो तो उस काम पर पूरी तरीके से फोकस होना चाहिए। रतन टाटा ने भी जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उन्होंने कहा कि मेरा ध्यान जो था वो मेरे बिजनेस पे था, और जिस तरीके से रतन टाटा की जीवनी जो हमारे सामने निकल कर आती है कि उन्होंने कभी भी अपने पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ पर हावी नहीं होने दिया। उनका ये मानना था कि कोई भी चीज प्लानिंग कर कर नहीं होती है, जब आप करते हो उसी वक्त उसकी प्लानिंग होती है, और ये चीज आप पर निर्भर करता है कि आप अपने उस काम में कैसे अपने सोचे हुए काम को सक्सेस तक पहुंचा सकते हो। एक बार जानिए रतन टाटा की जीवनी को। मशहूर जाने माने बिजनेस रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 88 साल की उम्र में उन्होंने बुधवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। मजबूत फाइनेंशियल हेल्थ और बड़ा कारोबार होने के बावजूद भी वे ताउम्र अकेले रहे। उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी इस बात का मलाल नहीं हुआ। साल 2022 में रतन टाटा ने एक कार्यक्रम के दौरान अपना दर्द बयान किया था और कहा था, आप नहीं जानते अकेले रहना कैसा होता है। आइए उनके इस दर्द के बारे में विस्तार से जानते हैं। रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। उम्र संबंधी स्वास्थ्य समस्याओं को झेलते हुए बुधवार को उन्होंने मुंबई के ब्रांड कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। दिग्गज बिजनेसमैन, बड़े दावेदार और अरबपति होने के बावजूद उम्र भर कुंवारे रहे। उन्हें प्यार हुआ, लेकिन ये शादी तक नहीं पहुंचा, और फिर रतन टाटा ने कभी शादी के बारे में सोचा ही नहीं। बस अपने बिजनेस पर फोकस करते रहे, उसे बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं फैसले का दर्द भी हमेशा रहा। ये बात 2 साल पहले की है, जब रतन टाटा ने बुजुर्गों की सेवा के लिए बनाए गए एक स्टार्टअप गुड फॉलोज में निवेश का ऐलान किया था। इस स्टार्टअप को उन्होंने अपने मैनेजर शांतनु नायडू से शुरू किया था। गुड फेलोज स्टार्टअप की शुरुआत रतन टाटा ने कहा था कि आप नहीं जानते कि अकेले रहना कैसा होता है। जब तक आप अकेले समय बिताने के लिए मजबूर नहीं होते, तब तक इसका एहसास नहीं होगा। उस समय रतन टाटा की उम्र 84 साल थी, और उन्होंने आगे कहा था कि जब तक कोई वास्तव में बूढ़ा नहीं हो जाता, तब तक किसी को भी बुरा होने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। ये बातें कहते हुए उन्होंने बुजुर्गों की अकेलेपन और समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसा स्टार्टअप शुरू किया। देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी ने इसे भारत और हर भारतीय के लिए बड़ी क्षति बताई है। आरबीआई के गवर्नर ने बताया कि रतन टाटा दूरदर्शी थे और कारोबारिक में काफी अच्छे माने जाते हैं। रतन टाटा की आइडियोलॉजी को सभी लोग फॉलो करते हैं, फिर वो बिजनेसमैन हो, फिर वो नई जनरेशन ही क्यों ना हो। जिस तरीके से रतन टाटा ने अपनी जिंदगी बिताई है, यानी कि उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा ने हमेशा अपने बिजनेस पर फोकस किया, एक काम पर फोकस किया और बुलंदी को हासिल भी की। रतन टाटा का ये मानना था कि जो भी काम अगर आप शुरू करते हैं तो आपका फोकस उस पर ही होना चाहिए। रतन टाटा अपने अकेलेपन से परेशान तो थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने बिजनेस पर पूरी तरीके से खुद को इन्वॉल्व रखा था। दरअसल उन्हें प्यार तो हुआ, पर ये प्यार शादी तक नहीं पहुंच सका। ये रतन टाटा का निजी फैसला था, लेकिन रतन टाटा ने कभी इसको अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर हावी नहीं होने दिया। और रतन टाटा जैसे मशहूर बिजनेसमैन जो सबके लिए आइडियोलॉजी बन चुके हैं आज के वक्त में। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।